मेरे प्यारे तहसीलदार साथियों, पटवारी मित्रगण और अन्य सभी ग्रामीण जन, आज इस समय राजस्व अभियान का लगभग 40वां या 42वां दिन है और हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में ई-केवाईसी हों। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको बूस्ट दे सकती हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो आपको अपने ग्राम में पटवारी लोगों को, हमारे पटवारी मित्रों को अपने ग्रामीण जनों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि इस ई-केवाईसी कराने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। यदि उनका आधार कार्ड और खसरा लिंक हो जाएगा, खतौनी लिंक हो जाएगी तो फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। शासन की जितनी भी योजनाएं आती हैं वो बिल्कुल आसानी से लाभ मिलेगा। कई लोगों के पीएम किसान, सीएम किसान के खाते जो हैं वो लिंक नहीं है, इस कारण से उनके पैसे नहीं आ रहे, तो वो पैसे भी आने चालू हो जाएंगे। कुछ लोगों के नाम आधार कार्ड में अलग लिखे हुए हैं, ज़मीन में खसरे में कुछ अलग लिखे हुए हैं, तो यदि वो खसरे को और आधार कार्ड को लिंक कर देते हैं तो जो नाम उसका आधार कार्ड में है वो आधार कार्ड का ही खसरे में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये कुछ मोटी मोटी सावधानियां या फिर अवेयरनेस है, ये आपको आम ग्रामीण जनों को बतानी है। इसके अलावा पब्लिक यूज़र वेब जीआईएस या भू अभिलेख की जो साइट है, उस भू अभिलेख की साइट पर जा कर के अधिक से अधिक पब्लिक यूज़र क्रिएट करने हैं जो ग्रामीण जनों की ई-केवाईसी आधार की कर सकें। हमने अपने फील्ड में बहुत सारे पब्लिक यूज़र क्रिएट किए हैं। पब्लिक यूज़र क्रिएट करने के बाद उनको ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी तो उन पब्लिक यूज़र्स के द्वारा जो काम किया जाएगा, दिन में 2, 3, 4 या 10 ई-केवाईसी की जाएंगी, वो आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुलभ नहीं रहेंगी। तो उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है और 1, 2, 3 ई-केवाईसी करने के बाद जब तक पटवारी की आईडी पर रिक्वेस्ट नहीं आ जाती तब तक उनको बताना है कि ये देखो अंतिम बिंदु ये है। हमने फील्ड में देखा कि कुछ पब्लिक यूज़र ऐसे हैं जो ओटीपी भेज देते हैं लेकिन पटवारी को अनुमोदन हेतु भेजने वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करते हैं। तो जब तक उस बटन पे क्लिक नहीं किया जाएगा तब तक वो रिक्वेस्ट पटवारी के पास जाएगी ही नहीं। तो ये ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक समस्या यह भी आती है कि बहुत सारे ग्रामीण जनों के, कृषकों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या जो नंबर लिंक था वो मिस हो गया, बंद हो गया या किसी अन्य कारण से। तो ऐसी जगहों पे आपको पंचायत सचिव की भी सहायता लेनी पड़ेगी। पंचायत सचिव को साथ में बिठा करके रखें। यदि किसी का मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं जा रही है या इस प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो तत्काल उसकी समग्र से ई-केवाईसी कर दें। समग्र से ई-केवाईसी करने पर कुछ दिन पेंडेंसी दिखाई देती है, वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट पटवारी की आईडी पर नहीं पहुंचती है, पर नहीं होने से ज़्यादा अच्छा है कि डिले हो जाए। 1 दिन 2 दिन लेट हो जाएगा वो चल जाएगा, पर नहीं होने से ज़्यादा ठीक है ये। और प्रयास हमारा पहला यही होना चाहिए कि ई-केवाईसी की प्रोग्रेस अगर यदि बढ़ानी है तो हम उसका आधार ई-केवाईसी करें। आधार ई-केवाईसी के बाद हम समग्र ई-केवाईसी भी कर सकते हैं, पर यदि आपको तत्काल में और ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस बढ़ानी है तो आप एमपी भूलेख में जो पब्लिक यूज़र के थ्रू आधार ई-केवाईसी का ऑप्शन है उसको फॉलो करें, उससे ही आपकी प्रगति बहुत तेज़ी से आएगी। और पब्लिक यूज़र किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और किस प्रकार से ये भूमि स्वामी ई-केवाईसी की जा रही है, इसका मैं वीडियो इसके साथ में लिंक बना करके दे रहा हूँ। आप इसको देखेंगे तो आपको